अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े। और मेरा नाम मोहम्मद नासिर। हमारी जो है एक मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ जो मस्जिदों से मुताल्लिक़ काम कर रहे हैं। मस्जिदों में मदरसे जो है वहाँ पे स्कूल की तालीम बच्चों को दी जा रही है, उनसे जुड़ा हूँ। और मैं MDC माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और मैं सियासी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का ज़िला अध्यक्ष, चांदनी चौक ज़िला अध्यक्ष भी हूँ। तो हमारा जो है ज़्यादातर टारगेट यही रहता है कि जो है माइनॉरिटीज़ को किस तरह से जो है ऊपर तरक्की याफ्ता या जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट की वो उन तक पहुँचाना और उनको उन स्कीमों से फ़ायदा पहुँचे। जैसे कि आपने काफ़ी बताया माशाल्लाह, आप काफ़ी तंजीमों से जुड़े हुए हैं, मदारिस से भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी NGO से भी जुड़े हुए हैं। जो आपकी जो NGO या आपकी जो संस्थाएं हैं, तो जैसे कि बच्चों को माशाल्लाह काफ़ी पेंसिल भी मुहैया कराती हैं, तो ये कार्य आप कब से कर रहे हैं फिलहाल? ये तो काफ़ी साल हो गए मुझे, खैर मतलब मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता, काफ़ी टाइम में हो गया है। अब जैसे बच्चों को स्टेशनरी का सामान है, जो गरीब बच्चे हैं, स्कूल बैग वगैरह, स्टेशनरी का सामान, ये सब हम अपने NGO द्वारा मुहैया कराते हैं, देते हैं, बच्चों को बांटते हैं। और स्कूलों में एडमिशन कराने हैं, जैसे जो बच्चे मस्जिदों में पढ़ रहे हैं वहाँ से फिर उनका 5th तक पढ़ाई होती है, उसके बाद 6th में स्कूल में एडमिशन कराना। अभी हमारे माशाल्लाह हमारे जावेद भाई हैं, मस्जिद शाह गुल में कसापुरे में है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी NGO काम कर रही है, उनसे भी हम जुड़े हुए हैं। तो यही है कि जहाँ मौका मिलता है वहीं अपने जुड़ जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। बस ये हमारी कोशिश यही है कि माइनॉरिटीज़ में जो है गवर्नमेंट से जो स्कीमें आ रही हैं, बहुत स्कीमें हैं ऐसी, कारोबार से मुताल्लिक, पढ़ाई से, हर चीज़ की स्कीम्स है, लेकिन हमारे माइनॉरिटीज़ को पता नहीं है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को। हम उन स्कीमों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूर्व माइनॉरिटी चेयरमैन जनाब इकबाल सिंह लालपुरा, अभी मेरी कल भी उनसे मुलाकात हुई थी, कल परसों में, तो वहाँ भी हमारी चर्चा यही हुई कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी स्कीमें आ रही हैं उन्हें इन स्कीमों से जोड़ा जाए। और उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की कि अपनी तंजीम को और आगे बढ़ाएं। माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो हमारी तंजीम है वो इकबाल सिंह लालपुरा जी की सरपरस्ती में ही चल रही है। तो उन्होंने हमसे कहा कि इसको और आगे बढ़ाओ और जो भी सरकार से मदद की ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह वो तुम्हारे लिए मुहैया कराएंगे। जैसे आपने बताया कि जो आप माइनॉरिटी में काम करते हैं, माइनॉरिटीज़ पे कुछ बच्चों की जो रिम्बर्स की फीस होती है वो मिलती नहीं है, तो उस पर जो आपकी संस्था है वो क्या काम कर रही है फिलहाल अभी? ऐसा है, जो बच्चों की फीस नहीं मिल रही वो असल में हमें बताएं लोग। असल में हम माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो है हमें जाना पड़ता है। अब हमें डोर टू डोर तो हमें नहीं पता कि भाई किसके साथ क्या प्रॉब्लम है। जब हमारे पास कोई आएगा तभी हमें पता चलेगा। और अगर कोई आता है, हमारे पास अभी तक कोई इस तरह से नहीं आया, हमारे से कोई जुड़ता है, आता है, तो इंशाल्लाह उस चीज़ को भी हम पूरा करेंगे और कराएंगे। हमारा तो कहना ये है, आप हमारे पास लिखत में लेकर आओ, उस काम को हम कराएंगे। आप इंशाल्लाह पूरा भरोसे के साथ हम आपको यकीन दिलाते हैं। नहीं, हमसे काफी पेरेंट्स बात करते हैं कि जो हमारी फीस है बच्चों की वो भी रिफंड नहीं हो रही है, मतलब आई नहीं है वापस। तो उसके लिए क्या कोई आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपसे आ करेंगे या बताना पड़ेगा कि आपको जो पेरेंट्स है वो आपसे किस तरह रब्ता करते हैं? हाँ, नहीं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा। हमारी MDC के जो ऑल इंडिया चेयरमैन है जनाब रियाज साहब है और हम लोग मिलके जो भी मुनासिब और जिस तरह से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर लोग हमसे मिलते हैं, बताते हैं, तो हम उस चीज़ को करेंगे, लागू कराएंगे, वापसी दिलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेन ये होता है सामने तो आए ना आदमी को। हाँ, अभी हमारे को जब पता ही नहीं है तो एक तो चीज़ जब ये बन चुका कि फीस वापसी हो जाएगी, तो अब जब तक कोई हमारे पास आएगा नहीं तो हम क्या कराएंगे उसके लिए। अच्छा, एक बात ये माशाल्लाह जो करियर है राजनीति से भी दिया है,
जो आपकी जो पार्टी है वो दिल्ली में तो भी सक्रिय नहीं है, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में कि आप इलेक्शन का भी आगे दौर भी आएगा, अब इलेक्शन भी होंगे, क्या लगता है कि आप खड़े होंगे इस पार्टी के? नहीं, हमारा अब जो है आने वाले जो इलेक्शन है एमसीडी के जो है 27 में, उसमें हमारा पूरा विचार है हमारी पार्टी का, और हमारे बड़े नेताओं की तरफ से आदेश है कि दिल्ली में आप लोग, हम सक्रिय हैं। हमारा चांदनी चौक जिला मैंने कंप्लीट कर लिया है, विधानसभाएं सब कंप्लीट कर ली है, और ऐसा नहीं है, हम पूरी तैयारी से हैं। चुनाव पूरी दिल्ली में जोर शोर से लड़ेंगे। हमारा उत्तर पूर्वी जिला भी जो है वहाँ पे भी काफ़ी लोग तैयार हैं, तो मतलब दिल्ली में अच्छा खासा हमारा सक्रिय है हमारी पार्टी, ऐसी बात नहीं है, और काम कर रहा है हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और हमारे बड़े नेता हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हर बार हमारी हर शनिवार में महीने में हमारी मीटिंगें होती रहती है हमारे पार्टी ऑफिस पे, तो हमें आगे किस तरह से चलना है, क्या क्या करना है, सब हमें बताते हैं। उसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारी पार्टी बहुत दिल्ली में सक्रिय है इस वक्त, ऐसी बात नहीं है। और बहुत नेता हमारी पार्टी से जो आज एमएलए और काउंसलर बने हुए हैं, ये सब लोग हमारी पार्टी से तो जीते भाई। बर्मन ईशान है, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी से जीत कर ये लोग आए हैं, फिर बाद में अपने मुफाद के लिए इन्होंने पार्टियां बदली, वो बात है, लेकिन जीते तो बर्मन ईशान से ही है। तो ये है कि आदमी को सोचना चाहिए कि ये एक राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है कि चौधरी चरण सिंह से लेकर आज तक जैन चौधरी तक कोई भी इनके ऊपर किसी तरह का आरोप नहीं है। ये एक बेदाग पार्टी है और बेलौस पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। लोग कहते हैं किसानों की है, तो किसान गरीब तबका भी है, उसमें अमीर भी है, सभी तरह के है। तो ये तो अमीर गरीब सबकी पार्टी है, जो जुड़ेगा उसके लिए काम है। अब हमारे दिल्ली में यहाँ किसान थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे आज भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं हुआ, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी आई तो उन लोगों का भी यही दावा था कि हम आम आदमी पार्टी हैं, हम गरीब आदमी, तो इन्होंने इतना बड़ा राज्य बना लिया, इतना बड़ा इन्होंने एक संगठन बन गया कि उन्होंने दिल्ली फतेह करी। अब दिल्ली फतेह करने के बाद में जब आम आदमी का जो किला ढाया भाजपा ने, तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में आपकी जो पार्टी है वो इस तरह से तैयारी करेगी कि जो भाजपा का जो कमल है वो उसको मुरझाएगी? नहीं, भाजपा का कमल मुरझाए या रहे उससे बात नहीं। मेन हमारी पार्टी जो है, अगर सत्ता में कामयाबी होती है, हमारी पार्टी कामयाब, हमारे जो काउंसलर एमएलए जो आते हैं वो अपना चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चलते हुए ही काम करेंगे। और मैंने पिछली बार भी मैंने और टीवी चैनल में अपना इंटरव्यू दिया है कि मैं अगर इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं एक एफिडेविट पब्लिक को दूंगा कि अगर जो मेरे काम है अगर नहीं होते तो आप मेरा गिरेबान आके पकड़ लेना। बस वो एफिडेविट में पूरे विधानसभा में बांटूंगा कि कल को मैं अगर कुछ काम भूल जाऊं तो पब्लिक मुझे आगे मेरा काम याद दिला दे। वैसे ऐसे होगा नहीं इंशाल्लाह। वादे करती है, वो अपनी कसौटी पे खरे उतरते हैं, पर जो वोटर है मूर्ख वही बनता है। तो आप किस तरह आश्वासन देंगे जो आप बिल्कुल जमीन पे काम करते हैं? हमने देखा है क्या आप जिस जगह से आते हैं वो भी पुरानी दिल्ली के छतरे, वहाँ सकली पतली पतली गलियां हैं और मसले इतने हैं, तो आप इसको किस तरह हल करेंगे इसको? भाई मैंने कहा ना कि मैं एक एफिडेविट दूंगा, तो एफिडेविट का मतलब है मैंने आपको लिखत दे दी कि आप मेरे गिरेबान पकड़ सकते हैं आन के। और मेरी एक सोच है जिसपे मैंने पहले भी चैनलों पे कहा, लेकिन कुछ लोग जो है नेता अब उस पर चलने लगे हैं। लेकिन मेरी एक सोच ये है कि गवर्नमेंट अगर 7 करोड़ 10 करोड़ जो भी एक अमाउंट होता है विधान बजट होता है, तो वो मैं हर गली के हर मोहल्ले के लोगों को बताकर कि आपका इतना पैसा बनता है, इतना बनता है, और वहाँ के एक जिम्मेदार जो वहाँ की RW है उसको जिम्मेदार बना के उनके सुपुर्द वो पैसा उनकी निगरानी में खर्च होगा। बस पब्लिक का पैसा सिर्फ पब्लिक में खर्च होगा, ना कि हमारी शहंशाही हमारी जो है हम सोचा हमारे विकास में हमें कुछ नहीं चाहिए। जो नसीब में अल्लाह ने हमारे लिख दिया वो हमें मिल जाएगा, कोई भी नहीं काट सकता उसको। यानी आपका कहना है जो पार्टी आती है वो तानाशाही करती है, हाँ, हम बिल्कुल ग्राउंड पे काम करना है, हम ग्राउंड पे काम करेंगे। और अल्लाह ने मुझे मौका दिया ना, तो मैं इलेक्शन के अंदर अल्लाह ने मुझे मौका दिया और कामयाबी दी, तो मैं इस इलेक्शन को और इन नेतागिरी को इस लेवल पे ले आऊंगा कि लोग सोचेंगे, जो गलत लोग होंगे ना वो हाथ जोड़ के कान पकड़ेंगे, हमें नेता नहीं बनना, क्योंकि जब उनकी कमाई नहीं होगी तो वो नेता क्यों बनेंगे फिर।
बस ये। यानी कि देखा जाए कि नासिर साहब, आप आने वाले टाइम पे आप यानी कि जो राजनीतिक करियर है वो लोगों का बर्बाद कर देंगे, यानी कि हाँ। वो वही देखने को मिलेगा, यानी कि हाँ। राजनीतिक कैरियर नहीं, उनका बेईमानी की सोच को खत्म कर देंगे। राजनीति तो सब करें, हम तो कहते हैं जो है वही करें, लेकिन जो है वो सच्चे लेवल पे आन के करें ना। आप देखो जो मतलब उन लोगों को देख लो जो लोग एमएलए काउंसिलर बन के आए, अगर लखपति थे, करोड़पति होगा, करोड़पति से 10 20 85 करोड़ के मालिक हैं वो लोग। और मेरे को, मैं ये नहीं, मैंने इसी वजह से मैं बिल्डरी का काम था, मैंने बिल्डरी छोड़ दी, क्योंकि ये एक इतना जबरदस्त वीक पॉइंट है बिल्डरी का कि अगर मैं नेतागिरी करता हूं तो मेरे बिल्डिंग सबसे पहले टुटवाएंगे जो लोग मौजूद हैं सियासत में। तो मैंने वो काम सबसे पहले छोड़ा, बस अपने काम को त्यागा है मैंने। अब मैं किसी को भी जो है अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सिर्फ जो मैंने कहा है इसी लेवल से नेतागिरी और पब्लिक के लिए काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर हम खिलाफ हैं। चलिए, आपको जो जनता देख रही है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपकी पार्टी से लोग जुड़े और सही को चुने? किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई देखो, ये तो काउंसलर का छोटा सा इलेक्शन होता है भाई। पब्लिक जो इलाके के लोग हैं वो जानते हैं ये आदमी भला आदमी है, इसको वोट देंगे, और फिर उसको वोट देना भले आदमी को। और जो काम कर रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं, राफिया माहिर है, उसके घर से ऑफिस से 10-12 कदम दूरी पर रोड है, वो नहीं बन रहा, सालों से टूटा पड़ा हुआ है। स्कूल है सामने, उसमें क्या कामयाबी हो रही है, 10-12 कदम दूरी पर ही है स्कूल। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं। खाली मैंने राफिया माहिर का नाम आ गया तो क्योंकि हमारे इलाके की है, शादी होलों का बहुत बुरा हाल है, सालों साल से गंदगी पड़ी हुई है, खाना जहाँ बनता है वहाँ कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो जो काम है ना, ये मोहल्ले के लोग खड़े होकर खुद कराएंगे ना, जब आएगा मजा। हमारे तो सिर्फ जो है एक उनका साथ रहेगा और मोहल्ले के लोग खुद कराएंगे।